हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संसार में सुखी कौन है और सुख कैसा प्राप्ति कर सकते हैं। ये संसार में सभी की प्रयास जो हो रहा है, जो भी कार्य कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य सभी सुख प्राप्ति करने के लिए चाह रहे हैं। और कैसे सुखी हो सकते हैं। संसार तनावग्रस्त है और तरह तरह के कार्यों में तनाव में रहना पड़ता है, परिवार में तनाव रहना पड़ता है, नौकरी में तनाव में रहना पड़ता है, पढ़ाई में तनाव में रहना पड़ता है। और तनाव के कारण से व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है और दुख का सीमा नहीं रहता है। वो घर बन गया है, संसार में रहना ही दुख मिल गया। किंतु संसार में रहते हुए व्यक्ति कैसा सुखी हो सकता है और सुख कैसा प्राप्ति कर सकता है, ये अमर वैदिक शास्त्र जैसे भगवद गीता में, अमर पुराण में सब वर्णन किया गया। सुख में रहने के लिए निर्णय स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपना श्रीमुख में भगवद गीता में ही कहे सुख कैसा प्राप्ति कर सकते और सुख प्राप्ति करने का उपाय भी क्या है वो भी बताए के रखे। सब कुछ और सभी के लक्ष्य भी यही सुख के लिए। आप जो भी कार्य करते हैं, कर्म कर रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं कि खाना खा रहे, भोजन कर रहे, केवल एक ही लक्ष्य है सुख। सुख पाने के लिए हम भोजन करते हैं, सुख पाने के लिए सोते हैं, सुख पाने के लिए हम तरह तरह यात्रा भी करते हैं, सुख पाने के लिए हम तरह तरह ये करते हैं। किंतु ये सब करते हुए भी हम लोग दुखी हो जाते हैं। धन कमाने में दुखी हो जाते हैं कि भोजन में भी बीमारी हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। ऐसा भोजन करते बस खाएंगे सुखी हो जाएंगे, वो भी सुख नहीं देता, वो दुख देता है, बीमारी पैदा कर देता है। किंतु सुख पाने के लिए हम जैसे ही कहावत होते संतुष्टि सदा सुखी है। वास्तव की सुखी वही व्यक्ति होता है जो संतुष्ट रहता है। जब व्यक्ति के अंदर में संतुष्ट नहीं है, वो संसार उनको यदि मिल जाए, प्राप्ति हो जाए, तभी वो दुख ही रहेगा। इसलिए असंतुष्ट के ही हमारा मूल कारण है, दुख का कारण है असंतुष्ट। और असंतुष्ट को कैसा निवारण हो सकता है, हमारे बारे में ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान में व्यक्ति दुखी हो जाता है, तनाव में रहता है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है, लोगों को सही मार्ग मिल जाए। इसलिए सुखी होने के लिए भगवान भी भगवद गीता में कई टिप्स दिए। भगवद गीता में वास्तव की जो सुख दुख का विचार होता है, ये मानसिक विचार होता है, मन के द्वारा उत्पन्न होता है, मन के द्वारा तनाव होता है। और ये मन को ही नियंत्रण में रखने के लिए भगवत गीता में भगवान कहे, जिससे व्यक्ति सुखी हो सकता है। फर्स्ट कहते हैं मौन प्रसाद सौम्यतम मौन आत्मा विनिग्रह। भगवान कहते हैं ये मन की तपस्या है। मौन की संतुष्ट रहना, मन की तुष्टि रखना, मन को ये रखना, ये है सुख का मूल कारण। तपस्या ही है का मन के द्वारा ये उत्पन्न होता है सुख और दुख। सुख दुख वस्तु से नहीं होता है, सुख दुख मन के ऊपर विचार करता है। मन यदि उसमें संतुष्ट रह गया, तभी उसी जो वस्तु दुख मिलने वाला वो भी सुख दिलाता है। और जिन मन असंतुष्ट है, वो सुख देने वाला वस्तु भी दुखी परिणत हो जाता है। इसलिए मन के ऊपर ये विचार होता है। और जे संतुष्ट रहता है, भगवान उससे प्रसन्न होते। भगवान बोलते वो मेरा प्रिय होते। भगवत गीता में कहते हैं संतुष्टम सदा सततम जोगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मर्यापित मन बुद्धि सौम्य भक्त प्रिय। वो भक्त मेरा प्रिय है जो संतुष्ट रहता है। चाणक्य पंडित जी बोले 4 चीज में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए इस संसार में जीने के लिए, तभी वो सुखी हो सकता है और भगवान का प्रिय भी बन सकता है। 4 चीज़ क्या है? व्यक्ति को भोजन में असंतुष्ट रहना नहीं चाहिए। भोजन जो मिला है प्रारब्ध में मान कर उससे संतुष्ट होना चाहिए, तभी वो सुखी हो सकता है। जो मिल गया उसमें भोजन में संतुष्ट है। हमेशा विचार में हमने निम्न क्लास में हमसे जो नीचे वाले लोग को कैसा जी रहे, उनको कैसा खाने पीने मिल रहा है, उनको 2 रोटी नहीं खाना मिल रहा है। एक पशु वो भी जीवन है, उसको 2 रोटी खाने के लिए कुत्ते को कितना दूर भागना पड़ता है, किंतु भगवान की कृपा से ये तो मिल रहा है। ऐसा ही भगवान की कृपा अनुकंपा पर निर्भर करता हुआ व्यक्ति और जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट होना व्यक्ति वो सुखी हो जाता है।
भोजन में संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा है धन संपत्ति। धन संपत्ति व्यक्ति असंतुष्ट होता है, वो विचार रखता है इनके पास इतना धन, सबसे जैसे अपने इसमें जितना दुखी नहीं, दूसरा का धन देखी व्यक्ति जलता है और उसी में व्यक्ति दुखी हो जाता ज़्यादा। दूसरा धन देखने के, दूसरा पास इतना धन है, दूसरा के पास इतना गाड़ी है, बंगला है, उसको देख कर व्यक्ति वैसे ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए जितना अपने पास है उसमें संतुष्ट होना, अपने नीचे लोगों को देखना चाहिए। उनके पास छात नहीं रहने के लिए झुपड़ी पट्टी में रह रहा है कि कोई पशु को देखना चाहिए, वो भी मनुष्य जीवात्मा है, किंतु उनके पास घर नहीं रहने के लिए, वो दिन रात कौन बारिश में वो बाहर भीग रहा है। पशु है, पक्षी हैं, वो भी जीव हैं, किंतु वो भी दुखी ये रहता है, उनके पास कोई घर के छात्र नहीं है रहने के लिए। कितना बारिश में रहना है, कितना ठंडी में रहना पड़ता है, कितना धूप में रहना पड़ता है, वो भी पेड़ के ऊपर बिताना पड़ता है। इसलिए ये सब विचार यदि कोई व्यक्ति करता है तभी संतुष्टि आ पाता है उनके जीवन में। ये विचार करने की बात है। दूसरी बात है को संतुष्ट रहने के लिए चाणक्य पंडित बोलते हैं मान सम्मान में। लोग मान सम्मान के लिए अपने को यदि मान न मिलता बहुत दुखी हो जाता है व्यक्ति, तनाव में रहता है, मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा है। और एक स्त्री, वास्तविक स्त्रियों के पास बहुत ही होता है, मान पाने के लिए इच्छा रहता है, किंतु नहीं मिलता तो बहुत असंतुष्ट हो जाता, दुखी होता है। इसीलिए हमेशा संतुष्ट, जरूर मान अपनी प्रारब्ध से मिलता है, जो भी मान मिलना है पिछला जीवन में हमारे अपनी कर्मफल से मिला है, उसमें संतुष्ट रहना है। मान सम्मान में कोई आशा नहीं रखना चाहिए, मेरे को सम्मान मिले, मेरे को पूजा मिले, प्रतिष्ठा मिले, ऐसे ही लोग मेरे को आदर करें, ये भावना यदि विचार मन का अंदर पैदा होता है, ये मानसिक दुख में जल जाता है व्यक्ति। इसलिए विचार छोड़ देना चाहिए, अपने को ये संसार नगण्य जीव वाली मान लेना चाहिए। संसार भी इतना विशाल है, संसार भगवान दिया है, हम लोग के कीड़े मकड़े जैसे जीवात्मा, किसी बात के लिए अहंकार पैदा करेंगे। अहंकार शून्य होकर, निरहंकार होकर के स्वामित्व भावना से छोड़ करके, स्वामित्व अपने मानते ये मेरा घर, मेरा ये सम्मान, मेरा धन, मेरा ये प्रॉपर्टी मानते हैं, किंतु भगवान बोलते इसे ऐसे स्वभाव को छोड़ देना चाहिए। निमस्तर हो जाना, मस्तरता रहित होना चाहिए, स्वामित्व भावना से रहित होना चाहिए। जो स्वामित्व भावना रहता है किसी में मान सम्मान का आशा बढ़ जाता है, किसी की वस्तु प्रति हमारा स्वामित्व भावना, ये मेरा मकान, मेरा घर और मेरा सम्मान मिलना चाहिए, ये भावना देता है। स्वामित्व भावना जो रहित हो जाए तभी हम लोग मान सम्मान से रहित हो सकते हैं। अहंकार रहित होने से हम मान सम्मान से रहित हो जाते हैं, और अहंकार जितना मान सम्मान हम रहित होंगे तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा, संसार में यदि शादीशुदा के करते हैं पति पत्नी संतुष्ट रहने के लिए चाणक्य पंडित कहे, कहीं प्रारब्ध से पत्नी मिलता है, पति मिलता है, इसमें संतुष्ट होकर अपने जीवन बिताना चाहिए जितना। ये विशेषकर काम वासना से रहित होना चाहिए। ये अगर काम वासना से ही ज़्यादातर लोग भ्रम झगड़ा होता है आपस में, इसलिए काम रहित होना चाहिए। ये चारों चीज़ में यदि संतुष्ट कोई रहता है संसार में, वो सुखी हो सकता है। सुखी होने का ये उपाय है। भगवत गीता में भगवान कहे मन को संतुष्ट में रखना चाहिए, असंतुष्टि सदा सुखी रहता है। और नीति शास्त्र जैसा ही महाभारत में हरि कहा गया, जैसे नीति शास्त्र में जब पूछा ये संसार सुखी कौन है, वो बोलते जो ऋण से मुक्त है। ऋणी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, उनका मन में तनाव रहता है। ऋणी करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। किंतु ये जो दैवी गुण है, देवता के गुण प्रकट होता है, दैवी संपन्न होते व्यक्ति सुखी रहता है। और दैवी गुण आने के लिए व्यक्ति को भजन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भजन करना पड़ेगा, जिससे हमारे दैवी गुण अंदर में आए, पैदा हो। भगवान के शरण में रहने से, भगवत कृपा से हम लोग को संसार से विरक्त हो सकता है, संसार की मोह से विरक्त हो सकते हैं, संसार की जो आसक्ति इसी से दूर हो जा सकता है, और संतुष्टि भी रह सकते हैं। ये भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से हम संसार को तुच्छ अनुभव कर सकते हैं। मिथ्या अहंकार जो पास फॉल्स ईगो है हम अंदर में है, इससे भी हमें वंचित हो सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य जो हैं, ये 6 शत्रुओं से हम लोग घेर के रह रहे, वो शत्रुओं से मुक्त हो सकते हैं। ये भगवान के भजन से हो सकता है। इसलिए भगवान भजन सर्वोपरि है। बहुत कृष्ण के भजन करिए, असंतुष्ट रखिए मन को, व्यक्ति सुखी हो सकता है संसार में। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।